नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। आज सुबह ट्रेन से अनुष्का अपने मायके पहुंच रही थी। माँ बेटी के आने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। माँ से जितना हो पाया उन्होंने अपनी बेटी अनुष्का और दामाद रोहित के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। अनुष्का ने अभी 6 महीने पहले ही बेटे को जन्म दिया है। अनुष्का की पहले एक बेटी है जो 5 साल की। माँ बहुत दिनों से अनुष्का को बुला रही थी। अपने नातिन को देखने की इच्छा हो रही थी, इसीलिए अनुष्का ससुराल से 15 दिन के लिए मायके रहने आई थी। सरला जी के 2 बच्चे हैं, अनुष्का और आदित्य। दोनों ही शादीशुदा हैं। आदित्य बैंक में मैनेजर है और उसके 2 बेटे हैं। बहू राशि स्वभाव से थोड़ी घमंडी है, जिसे किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। उसका पति बैंक में मैनेजर है, इसीलिए उसे हैसियत का घमंड है। वहीं अनुष्का की शादी साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुई। जिस समय अनुष्का की शादी हुई थी उस समय घर के हालात खस्ता थे। उस समय आदित्य MBA कर रहा था। विधवा सरला जी पर बेटे की पढ़ाई का बहुत अधिक बोझ था, इसीलिए उन्होंने बेटी अनुष्का का विवाह ग्रेजुएशन होने के बाद एक साधारण परिवार में कर दिया। आदित्य MBA करने के बाद बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया, जबकि अनुष्का का पति एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की पोस्ट पर काम करता है। समय बीतने के साथ सरला जी के दोनों बच्चों की हैसियत में बहुत अधिक फर्क आ चुका था। आदित्य बैंक में मैनेजर था तो उसका विवाह भी ऊंचे घराने की लड़की राशि से हुआ जो घमंडी और कर्कश स्वभाव की थी। उसे लगता था कि नंद जब भी मायके आती है तो उसका मकसद सिर्फ बैग भरकर सामान ले जाना होता है। सरला जी भी बेटी की खस्ता हालत देखते हुए उसके लिए छोटी मोटी चीज़ों की व्यवस्था कर देती थी। सरला जी को बेटी के आने का बेसब्री से इंतजार था। वह राशि से बोली, बहू आदित्य से कहो कि वह जाकर अनुष्का को ले आए। दामाद जी और अनुष्का स्टेशन पर इंतजार करेंगे। उनकी गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने ही वाली। राशि बोली, माँ जी, कल रात को यह ऑफिस से देर से लौटे थे, इसीलिए थके हुए। आप अनुष्का दीदी को फ़ोन लगाकर कह दीजिए कि वह टैक्सी लेकर स्वयं ही आ जाए। सरला जी को बहू की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन समय की मांग को समझते हुए उन्होंने बेटी को फ़ोन कर दिया। 1 घंटे बाद अनुष्का अपने पति रोहित और दोनों बच्चों के साथ मायके में थी। सरला जी बेटी दामाद की खातिरदारी में जुट गई। वहीं बहू राशि ने बस औपचारिकता के चलते नाश्ता बना दिया। नाश्ता भी कुछ खास नहीं था। उसे लगता था कि नंद गरीब है, इसीलिए उनके लिए ज़्यादा तामझाम क्यों करना। वैसे भी जब राशि पहली बार नंद के घर गई थी तो उसकी कुछ खास आवभगत नहीं हुई थी। वह नंद के ससुराल महंगे तोहफे लेकर गई थी, परंतु नंद की सास ने एक हल्की सी साड़ी राशि को थमा दी थी। राशि ने वह साड़ी घर की नौकरानी को देते हुए कहा था, मेरे मायके में ऐसी साड़ियाँ नौकरानी पहनती हैं। उस समय भी सरला जी को राशि का व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। समधन जी की इतनी प्यार से दी हुई साड़ी राशि ने नौकरानी को दे दी। अनुष्का को आए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन राशि अभी तक नंद और नंदोई के पास 2 पल बैठी भी नहीं थी। यहाँ तक कि अनुष्का के नवजात बेटी को एक बार गोद में भी नहीं लिया था। सरला जी और अनुष्का राशि के स्वभाव से वाकिफ थे, लेकिन रोहित के सामने वह ऐसा व्यवहार करेगी उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अगले दिन रोहित ने अनुष्का से कहा, देखो अनुष्का, हमें आए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन राशि भाभी ने अब तक हमसे बात भी नहीं की। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ वापस घर चल सकती हो। मैं आज शाम की ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। अनुष्का ने बात संभालते हुए कहा, भैया ऑफिस से देर से आते हैं और भाभी भी रसोई में देर तक काम करती रहती है, इसीलिए शायद उन्हें हमसे बात करने का मौका नहीं मिला। रोहित, मैं इतने दिनों बाद मायके आई हूँ। माँ ने कितने प्यार से मुझे बुलाया है। माँ को अच्छा नहीं लगेगा। तुम जाओ, मैं 15 दिन रुक कर आऊँगी। 15 दिन बाद की रिजर्वेशन करा देना। यहाँ पर माँ है और मेरा ध्यान रखने के लिए। आप चिंता मत करो, सब ठीक है। रोहित बोला, तुम्हारे भैया भाभी का सौतेलापन देखकर मेरा मन कहता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं, लेकिन फिर भी तुम जैसा चाहो, तुम्हारी इच्छा। रोहित शाम की ट्रेन से वापस चला गया। माँ अनुष्का और उसके दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखती। राशि ने समय पर खाना बनाना भी बंद कर दिया। वह 4-5 रोटियां बनाती और अपने दोनों बच्चों को खिलाकर सुला देती।
आदित्य देर से आता था, इसीलिए उसके लिए रोटियां तभी बनाती जब वह आता और स्वयं भी उसके साथ ही डिनर करती। सुबह देर से उठते तब तक अनुष्का और उसके बच्चे नाश्ता कर चुके होते। सरला जी के घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि खुद बनाओ और खुद खाओ। अनुष्का की डिलीवरी सिजेरियन थी और वह बच्चे को दूध पिलाती थी, इस कारण उसे पौष्टिक खाने की जरूरत थी। माँ उसका पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन सरला जी ने आदित्य से कहा, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारी बहन हर रोज़ मायके नहीं आती, इतनी मुश्किल से उसे बुलाया है, तब जाकर आई, और राशि है कि उसे समय पर खाना बनाकर भी नहीं दे सकती। आदित्य बोला, माँ राशि की तबीयत ठीक नहीं है, उसके हाथों में दर्द रहता है, उससे सबके लिए खाना नहीं बन पाएगा। अनुष्का से कहिए कि वह अपना खाने के लिए स्वयं बना ले, अपनी ससुराल में भी तो खाना बनाती है, फिर यहाँ क्यों नहीं? अनुष्का ने तो माँ को मना किया था कि भैया से इस तरह की बातें ना कहे, वह अपना और अपने बच्चों का स्वयं कर सकती, लेकिन माँ ही नहीं मानी। आदित्य के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला जी मूक दर्शक बनी देखती रह गई। आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे शादीशुदा बेटी को मायके बुलाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शादी के बाद बेटी का मान सम्मान ही नहीं रहा जिसकी वह हकदार है। अगर आदित्य का दूसरा भाई होता तो वह आधे हिस्से का हकदार होता। आदित्य के पिता का इतना बड़ा मकान जिसमें वह अकेले रहता है, उसका आधा हिस्सेदार होता। बेटियां कभी हिस्सा मांगने नहीं आती, लेकिन क्या उन्हें मान सम्मान भी ना मिले? उस दिन के बाद से अनुष्का अपना सारा काम स्वयं करने लगी। एक दिन अनुष्का रसोई में दूध बना रही थी। अनुष्का की बेटी पतंजलि पावरवीटा के बगैर दूध नहीं पीती। अनुष्का ने देखा कि सुबह पावरवीटा का डब्बा रसोई में भरा रखा था, लेकिन अब वह पर नहीं। वह राशि के कमरे में जाकर पूछने लगी, भाभी पावरवीटा कहाँ रखा है? गुड़िया के लिए दूध बना रही थी, वह पावरवीटा के बगैर नहीं पीती। रात का समय था। राशि मुंह बनाकर बोली, दीदी यहाँ तो अपनी ही हालत खस्ता है, डिब्बे में जरा सा पावरवीटा पड़ा है, मेरे बच्चे भी इसके बिना दूध नहीं पीते, आप अपने पैसों से मंगवा लीजिए। अपने भैया को तो आप जानती ही हैं कि वह कितने आलसी, जल्दी से कोई चीज़ ला कर नहीं देते, आपको ज़रूरत है तो आप खुद मंगवा लीजिए। माँ जी से कहिए वह ले आएंगी। सरला जी ने बेटी और बहू की यह बातें सुन ली थी, लेकिन वह समय की नज़ाकत को देखते हुए कुछ बोल नहीं पाई। रात बहुत अधिक हो चुकी थी, इसीलिए अगले दिन सुबह अनुष्का की बेटी ने दूध पीते समय बहुत नखरे किए और बहुत अधिक देर तक रोती रही, जबकि राशि के दोनों बेटे मज़े से पावरवीटा डालकर दूध पी रहे थे। अनुष्का को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने जैसे तैसे करके 15 दिन काट लिए और वह समय भी आ गया जब उसने ससुराल जाने की तैयारी कर ली। कल सुबह की ट्रेन से अनुष्का को वापस जाना था। माँ बेटी ने जो खरीदा था वह पैक कर लिया। तभी वहाँ पर राशि हाथ में एक साड़ी और बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर आई। राशि बोली, अनुष्का यह साड़ी और बच्चों के कुछ कपड़े रख लो, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे पसंदीदा रंग की साड़ी खरीदी। अनुष्का बोली, भाभी इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे भी मैंने साड़ी पहननी छोड़ दी है, छोटे बच्चों के साथ साड़ी पहनना कहाँ संभव हो पाता है। राशि बोली, रख लो अनुष्का, बहुत महंगी साड़ी है, तुम्हारे भैया को अच्छा नहीं लगेगा। अनुष्का बोली, भाभी भैया को क्या फ़र्क पड़ेगा यदि मैं साड़ी रखूं या ना रखूं, वैसे भी मुझे मायके से रुपए पैसे साड़ी या बच्चों के कपड़े नहीं बल्कि सामान चाहिए जो मुझे यहाँ नहीं मिला। भाभी आप यह साड़ी रख लीजिए, और हाँ भैया से कहिएगा कि मैं खाना स्वयं बनाकर खा सकती हूँ, अपने बच्चों को अपने पैसों से खरीद कर पावरवीटा पिला सकती हूँ, तो साड़ी भी खुद खरीद सकती हूँ। राशि पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। बेटी को विदा करते समय सरला जी बोली, आती जाती रहा करो बेटी, मेरा मन बहुत होता है नाती नातिन को देखने के लिए। अनुष्का बोली, माँ मेरा मायका कहाँ है, यह तो भाई भाभी का घर है, आप प्यार से बुलाती हैं तो चली आती हूँ। आप प्यार से छोटी मोटी चीज़ें मुझे ला कर दे देती, मैं आपका प्यार समझ कर रख लेती हूँ। माँ मैं गरीब हूँ, परंतु पति की कमाई से संतुष्ट हूँ, मुझे मायके का कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों आपको इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।